गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी सेंटर में बहुत दिल के अंदर की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग मिक्स रेशियो या फिर कंपाउंड प्रोपोर्शन या फिर यूनिटी मेथड के नाम से जिस चैप्टर को जाना जाता है उस चैप्टर के हम लोग वीडियो 4 को हम लोग देखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस वीडियो में आपको बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न दिए जाएंगे जो कि डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में बैंकिंग, रेलवे, एसएससी में बेहतरीन कारगर साबित होंगे। ठीक है, इस चैप्टर में जो ट्रिक है वो ट्रिक क्या है, मैं इसे 3 वीडियो दे चुका हूँ इस चैप्टर का। मैं नेक्स्ट वीडियो को ये दे रहा हूँ, तो फिर थोड़ा सा बेसिक में बता दे रहा हूँ कि इस ट्रिक जो चैप्टर का ट्रिक है वो ट्रिक है M1D1H1 बराबर M2D2H2 और दूसरा ट्रिक है M1D1H1 बाई W1 बराबर M2D2H2 बाई W2। यहाँ से M से मेन होगा, D से डेज होगा, H से आवर में M से मेन, D से डेज, H से आवर होगा और W से आपका क्या होगा, वर्क होगा। ये जो अगर इस वीडियो को, इस चैप्टर को क्लियर करना है तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 से आप वीडियो को देखिएगा, ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है? देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, हम लोग फर्स्ट ट्रिक का जो प्रयोग करते हैं वो कब करते हैं, जब काम सेम होता है। जब काम सेम होता है, सेम वही काम होता है, तो हम लोग फर्स्ट ट्रिक का यूज करेंगे। सेकंड ट्रिक हम लोग ये ट्रिक का प्रयोग तब करेंगे जब काम हम लोग का अलग अलग होगा। मान लीजिए यहाँ 10 काम है तो इधर 20 काम होगा, या फिर 10 काम है तो इधर 12 काम होगा, यानी काम अलग होगा तो हम लोग इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे। काम यदि सेम है तो हम लोग फर्स्ट ट्रिक का, यदि काम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड से अलग अलग काम है तो उस समय हम लोग को सेकंड ट्रिक का प्रयोग करना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन जब लोग का है वो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ठीक है, देखिए उन लोग का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले बेसिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन इस वीडियो का क्वेश्चन दिया है कि 15 गाय 9 दिन में 2700 किलोग्राम अनाज खाती है। 15 गाय है, इसको हम लोग C1 ले लेते हैं, कावन। ठीक है, 9 दिन में यानी 9 डेज, ये हो गया D1। 9 दिन में 2700 किलोग्राम अनाज खाती है, यानी 2700 केजी जो है अनाज खा रहा है। ठीक है, इसको हम लोग KG1 कर देते हैं मान लीजिए, यानी 2700 ग्राम क्या करते हैं, अनाज खाते हैं। तो बोल रहा है कि 18 गाय, ये हो गया C2, 30 दिन में यानी 30 डेज, ये D2 में कितने किलोग्राम अनाज खाएंगे, यानी कितना केजी अनाज खाएंगे, यही मांग रहा है, KG2 कर दिए। क्लियर है, ये काम हो गया। समझिए, यानी 15 गाय यदि 9 दिन तक खाता है तो 2700 केजी यानी 2700 किलोग्राम का हमको अनाज चाहिए। तो 18 गाय जो है 30 दिन तक खाएगा तो बोल रहा है कितना अनाज चाहिए। बस हम सिंपल सा तरीका से समझना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग करते हैं क्या, इसको काटते हैं, ऊपर ऊपर काट सकते हैं। 15 दूनी 30, 2 से काट दिए, ये क्लियर हो गया। 9 से इसको काटिए, 9 दिया 27, ये हो गया। और हम लोग का कुछ बचा नहीं बचा, अब हम लोग को क्या करना है, गुना करना। 18 से 54, 54 दूनी कितना हो जाएगा, 108, दे करके 2 जीरो, यानी 10,800 केजी अनाज की आवश्यकता होगी। तो कितना आवश्यकता होगी, तो 10,800 किलोग्राम अनाज की ज़रूरत पड़ेंगे। क्लियर है बच्चों? तो जहाँ भी इस तरह के आंसर मिलेंगे आप वहाँ पे टिक मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कहा गया है कि 17.8 मीटर ऊंचे एक ध्वज दंड की परछाई 40.25 मीटर लंबी है। क्वेश्चन में है कि 17.8 मीटर ऊंचा यानी हाइट का एक झंडा है और उसका जो परछाई आ रहा है वह है 40.25 मीटर लंबी। ठीक है, एल से लंबी कर दिए, यानी 17.5 मीटर ऊंचा एक झंडा है और उसका जो परछाई है ना, छाया है, वो 40.25 मीटर लंबी दिया हुआ है। ठीक है, बोला इसी समय पर, यानी टाइम सेम है, यानी सूर्य उसी जगह पर होगा। ठीक है, इसी समय पर कितने ऊंचे भवन की परछाई
28.75 मीटर लंबी होगी, यानी परछाई बोल रहा 28.75 मीटर लंबी होगी। तो भवन की ऊंचाई क्या होगा, मतलब समझो जब परछाई इतना था तब झंडे की हाइट ये था, तो जब बोल रहा है कि परछाई जब इतना होगा तो इस बिल्डिंग की हाइट क्या होगी ये निकालना है। तो लोगों को करना कुछ नहीं, 17.5 बटा में इसको लिख दीजिएगा 40.25, तो इससे क्या हुआ 1 मीटर का हम लोग का निकल गया। निकालना कितना है 28.75। जब आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 12.5 मीटर, यानी 12.5 मीटर हाइट का यदि बिल्डिंग होगा तो उसका परछाई ये हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि बिल्डिंग का हाइट, उस भवन की हाइट यानी ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई जो होगा वो 12.5 मीटर हाइट होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। देखिए हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को भी थोड़ा हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कि 10 पाइप एक टंकी को 28 मिनट में भरते हैं। बोला 10 पाइप है वो एक टंकी को 28 मिनट में भर देगा, ठीक है। तो इसको 10 पाइप एक टंकी को, तो ये मान लिए पाइप 1 ले लिए 28 मिनट भरेगा मिनट 1, यानी 10 पाइप यदि भरता है तो एक टंकी 28 मिनट में भर देता है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि 3 पाइप खराब हो जाने पर टंकी कितने देर में भर जाएगी। तो 3 पाइप अगर ख़राब हो गया तब पाइप कितना बचा हम लोग का 7 पाइप बचा, क्योंकि 3 खराब हो गया। तो बोला अब कितने देर में भर जाएगी, यानी मिनट 2 मांग रहा है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बराबर के इधर उधर काटिए, 7 चौक 28 4, 10 चौक 40, यानी 40 मिनट में वो टंकी अब क्या होगा भर जाएगा। क्या होगा आंसर, तो 40 मिनट आपका आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग से कहा गया है कि एक निश्चित लंबाई की रस्सी, एक निश्चित लंबाई की रस्सी है, मान लीजिए रस्सी की लंबाई यहाँ से यहाँ तक ले लिए, ठीक है। एक निश्चित लंबाई की रस्सी है, बोल रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन की परिधि पर 70 बार लपेटी जा सकती है, यानी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलन है, ठीक है। एक बेलन समझते होंगे, तो उस बेलन का जो त्रिज्या है ना, रेडियस, वो 14 सेंटीमीटर का त्रिज्या है, और उस बेलन की परिधि पर जो है, परिधि यानी उस जैसे वो बेलन है तो इस पर हम लोग लपेट सकते हैं। कितना बार लपेट सकते हैं, तो 70 बार बोरा लपटा जा सकता है, यानी 14 सेंटीमीटर जिस बेलन की रेडियस होगा उस बेलन पर हम लोग जो है परिधि पर 70 बार लपेट सकते हैं, ठीक है। आगे बोला गया है यह रस्सी 20 सेंटीमीटर की त्रिज्या के बेलन पर कितनी बार लपटी जाएगी। तो जिस बेलन की त्रिज्या यानी 20 सेंटीमीटर है उस पर हम लोग कितना बार लपेट सकते हैं, कितना बार हम लोग लपेट कर सकते हैं, तो ये मांग रहा है। तो कितनी बार हम लोग उसको लपेट सकते हैं, तो लपेट को L2 मान लिए, चलो कितना बार लपेटना यही निकालना है। तो 40 सेंटीमीटर त्रिज्या था, उस बेलन की परिधि पर हम लोग 70 बार रस्सी को इधर लपेट दिए, तो 20 सेंटीमीटर जिस बेलन की त्रिज्या है उस बेलन की परिधि पर हम लोग इसको कितना बार लपेट सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, इसको हम लोग को सिर्फ काटना है। क्या करें, तो 10 दूनी 20 कीजिए, 10 सत्ते 70, 2 से काट दीजिए, 2 सत्ते 14, यानी 7 सत्ते 49, यानी 49 बार हम उस बेलन की परिधि पर रस्सी को क्या कर सकते हैं, तो लपेट सकते हैं। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 49। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, बोल रहा है यदि 40 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 400 व्यक्ति, तो ये क्या हो गया M1, 400 व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटा पर कार्य करके, यानी प्रतिदिन 9 घंटा काम करें, यानी ये हो गया H1 करके के कार्य करके किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में समाप्त किया। किसी काम का 1/4 हिस्सा यानी 4 में से एक काम कितना दिन में समाप्त किया, तो 10 दिन में समाप्त किया। तो देखो 400 व्यक्ति यदि रोज 9 घंटा काम कर रहा है तो 10 दिन में 1/4 काम कर पाए, ये हो गया वर्क, नीचे लिख दिए, ठीक है। आगे बोला गया है तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाया, कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाए, यानी हमको मेन टू निकालना है, ठीक है। लगाए जाए कि वे सभी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, वे सभी मतलब कौन, जो एक्स्ट्रा व्यक्ति लगाएंगे वे सारे लोग, ठीक है। जितने भी लोग लगे रहेंगे वे लोग 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, ये हो गया H2। शेष कार्य को 20 दिन में समाप्त करेंगे। तो शेष काम बोले तो 1/4 का मतलब 4 में एक काम हो गया, तो बचा कितना, 3 काम, कितना में 4 में, यानी इस काम को 20 दिन में समाप्त करेंगे। इसके लिए हमको बोल रहा है कितना एक्स्ट्रा व्यक्ति लगेगा। क्लियर है। तो देखो कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको काटना है। तो ये 4 आप नीचे नीचे काट सकते हो, ठीक है। 20 से काटिए, 20 दूनी हो गया 40, यानी 20 बार में कट गया,
ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब इनको भी काट दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 2 से काटिए, 2 पचे 10, अब 5 पचे 25, नाम हो गया 225, यानी 225 और यहाँ पे भी देखिए 3 है तो 225 इसका इससे गुना होगा तो 225 तिया कितना हो गया, 2 तिया 6 और 25 तिया 75, यानी 675 व्यक्ति आपको लग रहा है। ठीक है, तो बोला कितने एक्स्ट्रा व्यक्ति लगेगा अतिरिक्त, तो ऑलरेडी पहले से ही हम लोग के पास 400 व्यक्ति पहले से ही था, तो एक्स्ट्रा जो व्यक्ति लगेगा वो लगेगा 275, तो 275 व्यक्ति आपको अतिरिक्त लगाने पड़ेंगे। क्लियर है, तो आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, चैप्टर अच्छा लग रहा है, कॉन्सेप्ट और ट्रिक यदि अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने सगे संबंधियों को प्लीज़ मेरा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो घर बैठे घर से ही विदाउट वेस्टिंग मनी या फिर विदाउट कॉस्ट का भी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट में भी मेरे क्लास को इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं और अपने इस चैनल के माध्यम से अपने पढ़ाई को भी जारी रख सकते हैं। ठीक है, देखिए उन लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया है, उसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कहा गया कि एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया, यानी एक ठेकेदार है, उन्होंने कोई काम जो है 40 दिन यानी 40 डेज़ में पूरा करने का ठेका लिया। तो मान लीजिए कि 40 दिन में उसका 40 काम है, यानी 40 काम को पूरा करने का ठेका लिया, कितना दिन में, 40 दिन में। ठीक है, आगे कहा उसने आरंभ में 100 व्यक्ति कार्य पर लगाए, ध्यान दीजिएगा, आरंभ में 100 व्यक्ति लगा दिया, ये हो गया M1, तथा 35 दिन बाद, यानी वो लोग क्या किया ना, 35 दिन काम किया D1, 35 दिन बाद 100 व्यक्ति अच्छा ठीक है, तो क्या कहना, आरंभ में 100 व्यक्ति यदि लगाया तो 35 दिन बाद, तो 35 दिन काम किया, तो 35 दिन में कितना काम हो गया, तो मान लीजिए 35 को काम हो गया, ये बात समझिएगा, वर्क 1 हो गया। देखिए 40 दिन में काम पूरा करना है तो मान लीजिए 40 काम था, तो 100 व्यक्ति अगर वो ठेकेदार लगाया, 35 दिन काम किया, तो कितना काम किया, 35 काम किया, एक दिन में एक काम, तो 35 दिन में 35 काम, ये समझ गए। आगे बोल रहा है कि उसने आरंभ में 100 व्यक्ति कार्य पर लगाया और 35 दिन बाद, ठीक है, 35 दिन बाद बोल रहा है 100 व्यक्ति और लगाकर कार्य पूर्ण कर समय पर पूर्ण कर दिया। 35 दिन बाद बोल रहा है 100 व्यक्ति और लगाया, यानी 100 था तो और कितना लगाया, 100, तो हो गया कितना व्यक्ति, 200 व्यक्ति, और कार्य को बोल रहा है समय पर पूर्ण कर दिया। तो काम 40 था, 35 कर चुके थे, तो काम कितना बचा, 5, यानी 5 काम वो पूर्ण किया, समय पर किया। 40 दिन का समय था, 35 दिन कर चुके थे, तो बचा कितना, 5 दिन, हो गया D2। यानी इस तरह यदि वो करता है, 100 व्यक्ति लगाता है तो काम को समय पर पूर्ण कर दिया, यानी 40 दिन में पूरा कर दिया। ठीक है, आगे बोल रहा है यदि वो अतिरिक्त व्यक्ति कार्यरत नहीं करता, यानी वो अतिरिक्त व्यक्ति काम नहीं करता, तो अतिरिक्त व्यक्ति काम नहीं करता तो कितना व्यक्ति रहता, 100 ही रह जाता M2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, काम नहीं करता तो ठीक समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता, तो बोला ठीक समय से कितने दिन बाद समाप्त होता, तो 35 काम तो हो गया था, तो करना और कितना था, 5 काम, कितने दिन बाद समाप्त होता है, यानी आपसे D2 मांग रहा है, समझ में आया क्या, बोला आपसे D2 मांग रहा है, कुछ नहीं करना है, बस काटिए, ये 35 कट जाएगा, ये 100 आपका कट गया, तो आया कितना, 5, यानी काम कितने दिन बाद समाप्त होता, तो ठीक समय से काम 5 दिन बाद समाप्त होता। समझ में आ गया होगा, क्या होता है, 5 दिन बाद कार्य जो है समाप्त होता। क्लियर है, देखिए हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम इसी टाइप से क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा बढ़िया दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। बोला एक ठेकेदार ने कोई कार्य 38 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया। एक ठेकेदार है, उसने कोई काम 38 दिन यानी 38 डेज में काम करने का, पूरा करने का समाप्त लिया। तो मान लिया 38 दिन में उनका 38 काम है, ठीक है, पूरा करने का ठेका लिया, तथा 30 व्यक्ति काम पर लगाए। 30 व्यक्ति बोल रहा है काम पर लगा दिया, हो गया मेन 1, ठीक है। 25 दिन बाद यानी हो गया 25 दिन हो गया D1। तो 25 दिन बाद अगर 38 दिन में 38 काम करता है तो 25 दिन में मान लेते हैं हम लोग 25 काम करते हैं, हो गया W1, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 25 दिन बाद उसने 5 व्यक्ति और लगाए। 25 दिन बाद क्या किया, 5 व्यक्ति और लगाए। 25 दिन तक तो नहीं लगाया था, तो 25 दिन 25 काम हुआ, तो 25 दिन बाद बोल रहा है 5 व्यक्ति और लगाए, 30 व्यक्ति था, 5 और लगा दिया, तो हो गया 35 व्यक्ति मेन 2,
ठीक है, और लगाया तथा कार्य नियत समय से एक दिन पहले समाप्त कर दिया। समाप्त का मतलब 38 काम था, 25 क्या था, बचा कितना काम, 13 काम। 38 से 25 घटा दिया, ये 13 काम बचा था, इसको समय पर समाप्त एक दिन पहले समाप्त कर दिया बोल रहा है। तो देखिए 38 दिन मेरे पास समय था, उसमें से 25 दिन हमने काम कर लिया था, तो मेरे पास और समय कितना बचा था, 13 दिन। लेकिन बोला एक दिन पहले समाप्त कर दिया, मतलब 12 दिन में ही वो समाप्त कर दिया। ये क्यों किया, क्योंकि 5 व्यक्ति एक्स्ट्रा लगा दिया, जिस वजह से वह कार्य एक दिन पहले बोल रहा है समाप्त हो गया। यहाँ तक तो क्वेश्चन में कहा गया ये। आगे बोल रहा है कि यदि वो अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता, देखिए बोला अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता मतलब 30 का 30 ही व्यक्ति यहाँ पे रह जाता, मेंटू 30 ही रहता, ठीक है, नहीं लगाता, तो नियत समय से कितने दिन बाद कार्य बोल रहा है समाप्त होता। तो काम 38 था, 25 किए थे, तो बाकी कितना था, 13 काम, यानी 13 ही काम समाप्त करना था। कितने दिन बाद बोल रहा है समाप्त होता, नियत समय से बोल रहा है कितने दिन बाद समाप्त तो होता, यानी कितने दिन बाद, यानी D2 मांग रहा है आपसे, ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस काटिए, आंसर आएगा। तो ये 30 कट जाएगा, ये 25 कट जाएगा, तो कितने दिन बाद हो रहा है, 13 दिन। देखिए काम कितना दिन में पूरा हो रहा है, 13 दिन में पूरा हो रहा है। कब हो रहा है, जब वो नहीं लगा रहा एक्स्ट्रा, तब लगाने के वजह से वही काम कितना दिन में हुआ था, 12 दिन में। वही काम कितना दिन में हुआ था, एक दिन पहले, यानी 12 दिन में समाप्त होता। बोला तो कितने दिन बाद अगर नहीं लगाता तो कितने दिन बाद होता, तो 13 दिन में जो काम 12 दिन में हो जाता, लगाने की वजह से नहीं लगाने से वो काम 13 दिन हो गया। तो कितना दिन बाद हो रहा है, तो 12 से 13 दिन लग, यानी एक दिन, तो 1 डे, क्लियर है, यानी एक दिन बाद वो काम समाप्त होता, एक दिन बाद, क्लियर है। तो इस प्रश्न को समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मेरा चैनल वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, ठीक है। आप लोगों ने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।